भारतीय जनता पार्टी भले ही 400 पार लोकसभा सीट का नारा लगा रही है, लेकिन इसका फैसला भाजपा सरकार नहीं बल्कि इस देश की जनता का जनादेश ये फैसला करेगा। क्योंकि चुनाव तो चुनाव ही होता है और जनता कब और किस राजनीतिक दल से कहां और कैसे किस मुद्दे पर प्रभावित हो जाए ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव में कोई भी बड़ा खेल कभी भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, मैं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा के शीर्ष नेताओं की रैलियों के भाषणों पर गौर करें तो पता चलता है कि दोनों का फोकस किसान, गरीब और महिलाओं पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की 29 में से 8 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है, यानी कि नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है उनमें राजगढ़, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, सागर, दमोह और मुरैना लोकसभा सीट शामिल हैं। इनमें 3 सीटों पर जाति और 5 पर बड़े चेहरे फैक्टर कर रहे हैं। अब हम लोकसभा चुनाव के हर फेज में हवा के रुख और मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को था, जिसका मतदान हो चुका है। इसमें 6 सीटों में से छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर की स्थिति है। बालाघाट, शहडोल और जबलपुर लोकसभा सीट में समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को है। यहाँ 7 लोकसभा सीटों में से केवल सतना और दमोह लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। यहाँ जातिगत समीकरण हावी है। बाकी 5 सीटों के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। अब तीसरे चरण का मतदान यहाँ पर 7 मई को है। 9 लोकसभा सीटों में राजगढ़, मुरैना और सागर 3 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में है, तो वही मुरैना लोकसभा सीट पर जातिगत फैक्टर हावी है और सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, मुस्लिम और ST/SC वर्ग को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी ठाकरों का जातिगत फैक्टर काम करता साफ नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश के चौथे चरण और आखिरी फेज की बात करेंगे। यहाँ पर मतदान 13 मई को है। 8 लोकसभा सीटों में से रतलाम, धार और खंडवा लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण और विधानसभा चुनाव के नतीजे असर डाल रहे हैं। यहाँ कांटे की टक्कर है। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। छिंदवाड़ा में 79% वोटिंग ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए सस्पेंस बढ़ा दिया है। इससे पहले का ट्रेंड बताता है कि छिंदवाड़ा में जब जब मतदान बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं। इस बार वोटिंग 2.8% कम हुई है। पिछले 3 चुनावों के वोटिंग ट्रेंड देखें तो छिंदवाड़ा में 2009 के लोकसभा चुनाव में 71.86% वोटिंग हुई थी, लेकिन जीत यहां पर कांग्रेस को ही मिली। और इसके बाद 2014 और 2019 के आम चुनावों में जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया, कांग्रेस की जीत का अंतर कम होता चला गया। 2014 में कांग्रेस के कमलनाथ 1,16,000 वोटों के अंतर से यहां पर जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुलनाथ महज 37,000 वोट के अंतर से यहां पर जीत हासिल कर पाए थे। तो वहीं छिंदवाड़ा को लेकर राजनीतिक जानकार भी असमंजस में हैं। वे कहते हैं कि छिंदवाड़ा में इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ है उसके परिणाम सिर्फ वोटिंग के आधार पर समझना मुश्किल है और पहली बार ऐसा हुआ है जब छिंदवाड़ा का चुनाव नेशनल इवेंट की तरह नजर आया। वोटिंग ट्रेंड में कमलनाथ के प्रति सहानुभूति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां हार और जीत का अंतर महज 37,000 का ही रह गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग लगातार बढ़ती रही, लेकिन इस बार करीब 2.5% वोटिंग कम हुई है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव, पंडुरवा, अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि चुनाव की घोषणा से लेकर वोटिंग के दिन तक छिंदवाड़ा का राजनीतिक तापमान हर दिन बदलता रहा है। तो वहीं वोटिंग डे पर महापौर विक्रम का कमलनाथ खेमे में शामिल होने का कांग्रेस के लिए पॉजिटिव असर रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह से राजनीति हुई है उसने यहाँ के लोगों का मामला बार बार बदला है।
आखिरी तक ये कहना मुश्किल है कि चुनाव किसके लिए फायदेमंद होगा। और वजह यह भी है कि बाकी सीटों पर कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना भाजपा में है। यहाँ कमलनाथ का इमोशनल कनेक्शन भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यहां परिस्थितियां बदल गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 85% वोटिंग अमरवाड़ा में हुई थी। यहीं से नकुलनाथ को सबसे ज्यादा 18,000 वोट की लीड मिली थी, लेकिन यहां से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो वहीं छिंदवाड़ा शहर के कमलनाथ के सबसे भरोसेमंद दीपक सक्सेना ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ये अकेली ऐसी सीट है जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू का यह पहला लोकसभा चुनाव है। इससे पहले भी 2 बार कमलनाथ के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी यहाँ पर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के कई भरोसेमंद करीबी नेताओं को तोड़ लिया है। इनमें दीपक सक्सेना, कमलेश साहू जैसे बड़े नाम हैं। वहीं कमलनाथ ने अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाला हुआ था। वे लोगों से 40 साल के संबंधों का हवाला दे रहे थे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर राजनीतिक दलों के इन दांव-पेच की स्थितियों को देखते हुए अभी कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा पाएगी या फिर कांग्रेस।